हो बोल ना. काय आलं? फोन केलता का प्रसादला? त्याचा फोन केला. काय झालं ते त्यांनी सगळी सेटिंग केली होती प्रसाद. हा 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 ते त्याला कोणते त्यांचे मित्र आहे ना बालाजी सर म्हणून, हा. त्यांचे कोणतरी ते क्लासमेट आहेत. ते पद्माजी हॉस्पिटल आहे ना, पद्माजी हॉस्पिटल. हा हा कसबे म्हणून कोणतरी, काय ते नाव नाही पण कसबे डॉक्टर आहे तिथं. कसबे डॉक्टर. हा तर त्यांनी काय केलं ते म्हणजे त्यांनी कसबे डॉक्टरांचा नंबर दिला होता. ओके. दुसऱ्या दिवशी कसबे डॉक्टरांनी बोलून घेतलं हा. त्याला. त्याच्याबरोबर मी पण होतो. मी गेल्यानंतर ते मला म्हणले की व्हेंटिलेटरचा बेड तुम्हाला अवेलेबल होईल, पण असं असं आहे किंवा तुम्हाला पैसे द्यावे लागतील. गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलच होईल. पैसे दिल्यानंतर तुम्हाला काय म्हणजे काहीच बघायचं नाही. म्हणजे व्हेंटिलेटर लागू, आयसीयू लागू, ऑक्सिजन लागू, रेमडेसिवीर लागू, सगळं त्यांचं ते. हा माहिती ना. म्हणले 1 लाख रुपये द्या, आम्ही 10 मिनिटात भेट देतो म्हणले. हा तुम्ही काय करा म्हणले, पैसे पेमेंट जमा करा. त्यांनी हॉस्पिटलचं नाव सांगितलं नाही. मी पण होतो ना, मी त्यांना म्हणलो हॉस्पिटलचं नाव सांगा मला, हॉस्पिटल तुम्ही ऍडमिट करणार आहे. नाही म्हणजे पेमेंट जमा झाल्याशिवाय नाही सांगता येणार, तुमच्या चिंचवडच्या जवळपासच करून देतो म्हणले. म्हणलं ठीक आहे, हरकत नाही. आता आम्ही विचार काय केला, एक तर बेड भेटत नव्हता, आणि जरी कुठं प्रायव्हेटला जरी भेटला तर तुला माहिती आता 1,00,000-2,00,000 रुपये बिल येणारच आहे. ओके. म्हणलं बाबा जर हा गॅरंटी देतोय एवढं करतोय, बेड देईन तो. तुम्ही दिले त्याला? आम्ही पैसे दिले त्याला. त्यांनी स्वतः नाही घेतले. कोणतरी पोरं आलो होतं पेमेंट घ्यायला, त्याला प्रसादनी पेमेंट दिलं. पेमेंट दिल्यानंतर आम्हाला लगेच त्यांनी 20-25 मिनिटांनी फोन केला, पेशंट तुम्ही ऍटो क्लस्टरला ट्रान्सफर करा. आणि त्यांनी तिथं मला वाटतं ते ज्योत्स्ना मॅडमचा कुणाचा तरी नंबर दिला. ओके. आणि ते ज्योत्स्ना मॅडमला मग जाऊन तिथं भेटलो. त्यांनी डायरेक्ट मग मला विशेष वाटलं की आमच्या आधी वेटिंग होतं तरी आमचा पेशंट आतमध्ये घेतला. ओके ओके ओके. मला ती गोष्ट करता मला खटकली होती. पण आता काय होतं, आपल्याला त्यावेळेस पेशंट आपल्याला गरज होती तेव्हा आपल्याला ते डिसिजन घेण्याशिवाय पर्याय नव्हता. ठीक आहे. बाकी काय नाही. काय लागलं तर फोन कर मला. काय मी फोन करतो. हा ओके ओके. जिन 3 डॉक्टरों को इस गंभीर अपराध के अंतर्गत हिरासत में लिया गया है, तीनों ही उच्च शिक्षित डॉक्टर हैं। 2 डॉक्टर पद्मजा हॉस्पिटल वालेकरवाड़ी चिंचवड़ के हैं, जिनका नाम डॉक्टर सचिन कसबे और डॉक्टर शशांक भारत राणे है। इन दोनों डॉक्टरों को जब बालाजी मोरे ने संपर्क किया, क्योंकि वो महिला श्रीमती सुरेखा अशोक बावड़े 54 वर्षीय है, जब उसकी स्थिति ऑक्सीकेयर हॉस्पिटल में बिगड़ने लगी और वहाँ पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी, तो आईसीयू बेड की तलाश शुरू हुई। और इसी क्रम में जब इन्होंने पद्मजा हॉस्पिटल के डॉक्टरों से संपर्क किया तो उन्होंने डॉक्टर प्रवीण जाधव कंसल्टेंट स्पर्श प्राइवेट लिमिटेड, जिनके माध्यम से जंबो कोविड हॉस्पिटल ऑटो क्लस्टर में चल रहा था महानगर पालिका की तरफ से, उन्होंने 1 लाख रुपए का डिमांड किया और मध्यस्थ राहुल काड़े के माध्यम से पैसे भी स्वीकार किए और पैसे आपस में वितरित भी किए। ये एक दृष्टांत है जो सामने आया। इसकी तफ्तीश हमने शुरू कर दी थी। इसी दरमियान महानगर पालिका आयुक्त से चर्चा के पश्चात महानगर पालिका आयुक्त ने अपने अपर आयुक्त को
मिस्टर उल्लास जगताप को इस के संदर्भ में अपराध दर्ज करने के लिए हमारे पास भेजा और ये अपराध दर्ज करके हमने तीनों डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया है। उनकी 6 मई तक पुलिस हिरासत हमें मिली है। तफ्तीश जारी है कि ऐसे कितने अपराध इन्होंने और किए हैं और किस तरह से जरूरतमंद लोगों के परिवारों को, रोगी के परिवार को किस तरह से और लूटा गया है। कुछ और केसेस सामने आ रहे हैं। साथ ही हम ये भी पता लगा रहे हैं कि इस जंबो कोविड सेंटर में कहीं बाहर से दूसरे हॉस्पिटल का कट लेकर के इस तरह से आईसीयू या वेंटिलेटर बेड्स तो उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त हम, चूंकि एक षड्यंत्र है, इसलिए 120B और 34 भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत भी कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल ये कार्रवाई जो है वो भारतीय दंड संहिता की धाराएं 384, 406 और 420 के अंतर्गत की गई हैं। यहाँ एक बात और सामने आ रही है कि मृतक महिला के शरीर पे मृत्यु से पूर्व कुछ आभूषण थे और उन आभूषणों के नहीं होने की बात पता चल रही है। हम उनके घर वालों से फर्दर स्टेटमेंट ले रहे हैं। अगर इस बात में सत्यता पाई गई तो भारतीय दंड संहिता के धारा 404 के अंतर्गत भी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। हम कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। जनता को, आम आवाम को अगर कोई लूटने का प्रयास करता है इस गंभीर आपत्ति की परिस्थिति में, तो ऐसे संधि साधुओं को, ऐसे धोखेबाज उच्च शिक्षित डॉक्टर से लेकर के जो दूसरे लैब टेक्नीशियन से लेकर हर तरह के लोगों पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, ये संदेश देने के लिए कि इस विषम परिस्थिति में पूरा प्रशासन जनता के साथ है। धन्यवाद।